हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएसई की साइंस, जिसमें साइंस में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर जो कि मैटर है। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स में, ठीक है, तो उन सभी चैप्टरों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे पहला चैप्टर है मैटर, फिर है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, थर्ड है फोर्स, फोर्थ है एनर्जी, फिफ्थ है लाइट एंड सिक्स्थ है मैग्नेट वाला। ठीक है, आवाज़ प्रॉपर आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फर्स्ट जो कि मैटर है। ठीक है, देखिए मैटर क्या है कि सबसे पहले जो मैटर हेडिंग है, मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, मैटर इज ऑल अराउंड अस, आर बॉडीज, ट्रीज, एयर एंड वाटर आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मैटर। देखिए अब मैं अपने तरीके से बताता हूँ। देखिए मैटर क्या होता है कि जो आपके सामने, जो भी आपके सामने चीज़ें दिख रही हैं, लाइक टेबल है, फैन है, पेंसिल है, आप जिस चीज़ से पढ़ रहे हैं, मतलब पेंसिल है, रबर है ना, कटर है, जो भी आप चीज़ों को जो देख सकते हैं, जो भी आप देख रहे हैं अभी अपने अराउंड, जितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ देखो जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और साथ में उनका कुछ ना कुछ मास होगा। अब मास क्या होता है बच्चे लोग? मास वो होगा, जैसे मान लीजिए आप खुद हैं, ठीक है, आप खुद हैं, आप कोई बेइंग मशीन में पे खड़े हुए हैं। अब उस बेइंग मशीन पे खड़े होने के बाद में आपका कुछ ना कुछ मास निकलेगा, मतलब कि द्रव्यमान निकलेगा, कि कुछ वजन है कि नहीं। तो आपके अंदर साथ में वजन भी है, और साथ में आप कुछ ना कुछ जगह भी घेर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में अभी पेंसिल है, तो आपने क्या किया कि उस पेंसिल को रख दिया, तो उसने एक जगह तो घेर ली, उस पेंसिल जैसी शेप की जगह तो घेर ली। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो कि ये आपने पेंसिल है आपके पास, ठीक है, ठीक, ये पेंसिल है। और इसी प्रकार से कोई फैन है, मान लो, फैन ज़्यादा अच्छा नहीं है पर फिर भी ठीक है। तो जहां पर ये रखा हुआ है और जहां पे ये पेंसिल रखी हुई है, उसने जगह तो ऑक्यूपाई की ना, ठीक है, स्पेस तो ऑक्यूपाई की है। और साथ में इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। मतलब ऐसा तो है नहीं मास जीरो हो इसका, मतलब वजन जीरो हो, कुछ ना कुछ तो होगा, ग्राम होगा। बिल्कुल ग्राम से जैसे कोई लिक्विड है, अभी हम वहाँ पे पहुँचेंगे लिक्विड तक। बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सामने जितनी भी हैं, अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, चाहे बुक हो, चाहे ग्लास हो, चाहे कुछ भी जो आपको देख सकते हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ मास है और जगह ऑक्यूपाई करता है, मींस स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैटर। तो आप मैटर के बारे में ये जान गए कि मैटर एक्चुअली होता क्या है, कि जो चीज़ें हमारे आमने सामने दिखती हैं वो सारी की सारी मैटर हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करें और जिनके अंदर मास होता हो। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, जिससे कि आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, यहाँ पे मैं मैटर की लिख देता हूँ। ठीक है, मैटर एनीथिंग, एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupy occupies space, example has volume, volume, यहाँ पे ब्रैकेट बटा लगा लो, ठीक है, इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर। तो आपने ये समझ लिया कि मैटर क्या होता है, कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब बहुत से बच्चे के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्या बोलते हैं, ये आपने क्या लिख दिया है, ये वॉल्यूम। तो देखो ये जो वॉल्यूम है, आप क्लास 6 में मैथ्स में एक चीज़ पढ़ेंगे, एक टॉपिक है जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन 2D होता है और 3D में होता है। 2D का मतलब क्या है? 2D का मतलब है
कि जैसे मान लो आपके पास केवल 2 डायमेंशन होंगी, ठीक है, उसका मतलब ही है 2 डायमेंशन, 2D 2 डायमेंशन, 3D 3 डायमेंशन। तो 2D का मतलब जैसे मान लो कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर, और इसकी एक साइड मान ली ए, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो हमने बोल दिया कि बेटे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी और डी, ठीक है, ए से लेकर के फिर से हम घूम करके यहाँ से चले और यहाँ से चल के और यहाँ से बी से होते हुए फिर से ए पे पहुँच गए। तो हमने कितनी साइड कवर की? तो मैंने बोला कि 4 साइड कवर की। तो ये जो 4 साइड कवर की वो ही इस स्क्वायर का क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। ठीक है, अभी बच्चे लोग ये कह रहे होंगे कि ये मैथ्स का टॉपिक कहाँ आ गया, बट मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस केवल और केवल ये वॉल्यूम के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि वॉल्यूम हम किस चीज़ों को कह रहे हैं। मतलब जो आपके सामने मैटर दिख रहे हैं वो मैटर 2D में भी होंगे, बट 3D में ज़्यादा मिल सकते हैं हमें, तो वो 3D में ही हमारा जो है वॉल्यूम आता है। वो वॉल्यूम 3D में कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो कि कोई भी एक ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे 2 डायमेंशन है, केवल और केवल 2 डायमेंशन है यहाँ पे, एक ये और एक ये, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर इधर करूँ, ठीक है, यहाँ पे ले आता हूँ। अब मान लो कि ये जो 3D है, 3D, ठीक है, इस 3D के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखो 3D में क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि आपके पास मैं क्या बताऊँ, जैसे क्यूब देखा होगा आपने, है ना, क्यूब, वो जिसमें कलर्ड होते हैं बहुत सारे, ये क्यूब, ठीक है, ये क्यूब बन गया। अब देखो ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर इधर देखा जाए तो ये सामने वाला स्क्वायर मान लो, और इसके इधर भी स्क्वायर लगा एक, और इसके ऊपर भी लगा है। मींस बच्चे लोग आप ये देख सकते हैं कि ये जो 2D का पार्ट है वो 3D में ही लगा हुआ है हर तरफ से, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या चीज़ें नई नई दिख रही हैं, देखो जरा साफ से, मैं साफ कर ही दे रहा हूँ, यहाँ पे सही से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो लेंथ है, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे ये जो लेंथ है, ठीक है, चाहे आप इसको लेंथ मान लो, चाहे आप इसको लेंथ मान लो, ठीक है, ये लेंथ है तो ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के और ऊपर तक की कोई ना कोई एक हाइट और आ गई है, तो यही हमारी आ गई हाइट। तो यहाँ पे कितनी डायमेंशन आ गई? एक तो एच आ गई, एक एल आ गई और एक बी आ गई, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन आ गई हैं। इस 3 डायमेंशन में क्या होता है कि देखो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वॉल्यूम क्या होता है। अब मान लो कि आपने हर तरफ से ये ब्लॉक कर रखा है डब्बा, ठीक है, और इस डब्बे में आपने क्या किया कि पानी भरना शुरू कर दिया, ठीक है, ये पानी पूरा भरना शुरू कर दिया। तो इसके अंदर जितना पानी आ जाएगा, ठीक है, जितना भी पानी आ जाएगा वही इस चीज़ का वॉल्यूम होगा। तो अब समझ पाए आप कि वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम वो होता है कि जो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस चीज़ का शेप ले लेना इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम, ठीक है। जैसे मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको एक ग्लास वाटर दिया, तो एक जो ग्लास दिया है उसमें मान लो ग्लास कैसा, ऐसा ही तो होगा, ग्लास ऐसा होगा। अब इसमें वाटर कितना आएगा? जितना ये ग्लास है मतलब इसके टिप तक आएगा, जो भी इसका टॉप होगा वहां तक आएगा पानी, ठीक है। तो जितना इसमें पानी भर गया वही इसका वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम हमेशा 3D में ही आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि वॉल्यूम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैं इसको रफ कर दूं या चलो आगे बढ़ाते हैं, आप वीडियो करके देख लेना अपना, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक। नाउ बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब आप कहेंगे सर ये क्या बला है? देखो ये बला नहीं है, ये बहुत प्यारी चीज़ है, इसको आपको जानना ही पड़ेगा। देखो होता क्या है कि हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बहुत पुराने लोग, ठीक है, पुराने लोगों का कुछ मानना था,
और ये मानना था उनका कि कोई भी मैटर, जैसे मान लो कि हमारी पेंसिल है, आपके हाथ में पेंसिल है, ठीक है, तो उस पेंसिल को मान लो ब्रोक करते जाओ, ब्रेक करते गए करते गए करते गए करते गए, और एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसको ब्रोक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में आपको ये लगेगा कि सर इसके आगे कुछ मतलब होगा भी कि नहीं होगा। तो ऐसा अपने अपने लोग जो थे वो मतलब देते रहे अपना जो तर्क था, जो थिंकिंग थी उनकी, वो सोचते रहे कि ऐसा हो सकता होगा, ऐसा नहीं होगा, कि मतलब पता नहीं ब्रोक हो भी पाएगा कि नहीं होगा, कि कोई भी मैटर है वो पता नहीं ब्रोक हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या हो जाएगा तो क्या होगा। तो हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली कि व्हाट हैपन व्हेन मैटर इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीस, है ना। दिस काइंड ऑफ डिस्कशन हैज टेकन प्लेस सिंस 600 BC विच इज़ 2400 ईयर बैक। मतलब जो आज के टाइम पे आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ से मान लो कि 2400 साल पहले की बात है ये। तब से लोग देखो सोच रहे हैं कि ये पता नहीं कैसे टूटेगा, या टूट जाता है तो क्या हुआ होगा, ठीक है। यही है। उसके बाद में जो हमें समझ में आया आज के टाइम पे, जो समझ में चीज़ें आई, ठीक है, ऐसे टाइम बीता गया कि वही बात कि मैटर को, जैसे मान लो कि कोई भी मैटर है कि उसको तोड़ने के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज के टाइम पे हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि दिस ओपिनियन होल्ड्स टुडे, मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल ऑफ डिफरेंट काइंड्स लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि मैटर जो है वो कंसिस्ट करता है बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट फॉर्म इन विच वी इनकाउंटर मैटर इन अ डे टू डे लाइफ्स। अब इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसमें थोड़ा कम होगा, बट मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये लेक्चर मेरा थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने थोड़ा देखा और छोड़ दिया। जैसे मैंने अभी ऊपर ही ऊपर क्या किया था कि यहाँ पे मैंने आपके लिए वॉल्यूम भी बता दिया कि मतलब बच्चों को वॉल्यूम भी समझ में आ जाए कि जब पढ़ रहे हैं तो पूरा एक साथ में पढ़ें, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो कंपोजिशन ऑफ मैटर समझ गए हैं, ठीक है। इसके बाद में हेडिंग दूसरी है, देखो इसके बाद मैं आपको एक बढ़िया सा PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी वजह से आप जो भी चीज़ें नोट डाउन वाली हैं वो नोट डाउन कर ले। और साथ में देखो नोट डाउन वाले बच्चे ऐसा है कि नोट डाउन क्या करना कि जो यहाँ पे लिखने वाली चीज़ें होंगी मैं आपको लिखाई दे रहा हूँ, जैसे मैंने मैटर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखा दी, ठीक है। और भी जो डेफिनेशंस वगैरह होंगे वो मैं लिखाते चलेऊँगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चे लोग कलर बता दीजिए। मेरी अगर आवाज़ आप लोगों तक थोड़ा सा कम ज़्यादा या कभी हो जाती है तो समझ लेना कि थोड़ा सा ना अभी, अरे एक्चुअली थोड़ा पता नहीं क्या हो गया था, तो थोड़ा माइक थोड़ा ख़राब हो गया था, ठीक है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट ऑफ मैटर, ठीक, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या है। देखो, इन अ डे टू डे लाइफ्स वी एनकाउंटर मैटर इन 3 डिफरेंट फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। देखो होता क्या था, बेट बच्चे लोग, तो हुआ क्या कि जैसे अब हम लोग हैं, ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें दिख रही हैं वो या तो सॉलिड में दिख रही हैं, ठीक है, ये स्टेट ऑफ मैटर है। मैं स्टेट ऑफ मैटर की कुछ चीज़ें लिख दे रहा हूँ। स्टेट ऑफ मैटर की पहली पॉइंट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस, ठीक है। देखो ये इसी सीरीज में फॉलो होगी, ऐसा नहीं कि आपने गैस को ऊपर लगा दिया और सॉलिड को बीच में लगा दिया, लिक्विड को नीचे लगा दिया, ऐसा नहीं करेंगे आप बच्चे लोग, ठीक है। ये सीरीज है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताओ स्टेट ऑफ मैटर में फर्स्ट जो स्टेट है वो स्टेट नंबर फर्स्ट कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सॉलिड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि सॉलिड ही फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है।
ठीक है, तो आपने ये तो समझ लिया कि स्टेट की मैटर कितनी है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ और नया बताऊंगा, देखना मजा आएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि बी एनकाउंटर मैटर इन 3 डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, अब इनकाउंटर का मतलब क्या है कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन काल में, मतलब जीवन काल में नहीं, डे टू डे लाइफ में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो हमने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो सॉलिड की फॉर्म में होंगी, सॉलिड मतलब अंदर से एकदम से कठोर, और कुछ ना कुछ ऐसी होंगी जो लिक्विड की फॉर्म में होती हैं, जो लोग आप ड्रिंक करते हैं, जैसे लाइक वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, मिल्क पीते होंगे, तो ये सारी चीज़ें। और कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी होंगी जो गैसेस होती हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन गैस है जो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके जो आपने वो बलून देखे होंगे, बलून एकदम से उड़ जाते हैं, है ना, तो वो उनमें उनमें एक अलग गैस होती है, बट उसमें भी गैस होती है, ठीक। लेकिन आपसे बहुत सारे बच्चे या कुछ लोग अगर कभी ये पूछें, या कोई आपसे आगे क्लास में ये पूछे कि इसकी क्या 3 ही मैटर होती हैं स्टेट की, आप कहेंगे नहीं, इसकी 5 मैटर होती हैं, वो सॉरी 5 स्टेट होती हैं। कौन सी? फोर्थ वाली जो है, फोर्थ जो है, एक मिनट बच्चे लोग, एक मिनट रुकना, ग्लिच हो रहा है शायद। हेलो, ठीक है। हाँ, तो फोर्थ जो है वो कौन सी होगी? वो होगी प्लाज्मा, ठीक है। फोर्थ कौन सी होगी? तो आपने समझ लिया प्लाज्मा होगी। और फिफ्थ कौन सी होगी? कुछ कोई बता सकता है यहाँ पे? बताइए। तो फिफ्थ होगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये 5 जो हैं वो मैटर ऑफ स्टेट हैं, मतलब सॉरी स्टेट ऑफ मैटर हैं। और ये आप इसी सीरीज में याद करेंगे, अगर याद करेंगे तो। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप कि सॉलिड को 5 नंबर पे लिख दिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को 1 पे लिख दिया और 2 को कहीं और लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। जिसका जो नंबर है वो वही फॉलो करता है, ठीक है। तो मेनली आपको जो पढ़नी है, जो मेनली आपको पढ़नी है वो है एक ये, और एक ये, और एक ये, ठीक है। ये पढ़नी है, बट ये बात की इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं। अभी जो आपको पढ़नी है वो यही 3 है, ठीक है। अब देखो, ये आपने पढ़ लिया कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं, 5 हैं, ठीक है। अब सबसे पहली उठाते हैं, सबसे पहली वाली, सबसे पहली सॉलिड, ठीक है। कौन सी? सॉलिड। अब देखो, जो सॉलिड है, सॉलिड के लिए कुछ बातें, अब मतलब सबकी डेफिनेशन सुन लेना। सॉलिड क्या कहता है? ए सॉलिड हैज ए फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोला? पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ए सॉलिड हैज ए फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। फिर देखो वॉल्यूम आ गया। अब आपने वॉल्यूम समझ रखा है, तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम समझ में आएगा कि जहाँ पे 3 डायमेंशन होती हैं। 3 डायमेंशन अब किस किस चीज़ की होगी? लाइक जिसमें अंदर कुछ चीज़ें रखी जा सकें, है ना, जिसमें मतलब 3 डायमेंशन आपको देखने को मिल जाए, लाइक लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब जैसे आपकी जो बुक होती है ना, वो भी एक 3 डायमेंशन होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसमें देखना नीचे कोई लेंथ होगी और ब्रेथ भी होगी, और मोटी तो होती है ना बुक, जैसे इस तरीके की तो बुक होती होगी आपकी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ऐसी तो ही बुक होती होगी ना। तो अब जो ये है, ये वाली लाइन, ये तो क्या हो गई आपकी बी, और ये क्या हो गई आपकी एल, और ये जो नीचे से ऊपर तक है यही आपकी क्या हो गई? एच हो गई। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन आई, ये आप बहुत अच्छे से इजीली देख सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। और लिखते हैं, अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है। ए सॉलिड विल रिटेन shape unless
इट इज कट बच्चे लोग, प्यास लग रही है बहुत तेज, पानी पीना चाहिए अभी या पढ़ा लूँ फिर? ठीक है, क्रश्ड और मेटल्ड। देखो होता क्या है कि सॉलिड क्या कह रहा है, सॉलिड कह रहा है ए सॉलिड हैज ए फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ना, मतलब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ईंट समझ लीजिए, ईंट जो ब्रिक होती है ना, ब्रिक, उसको ले लीजिए। ब्रिक कुछ इसी तरीके की होती है। ठीक, ब्रिक, ईंट, ब्रिक। ठीक है, अब ये जो ईंट है, देखो इसका ना एक सॉलिड जो फिक्स्ड है, मैं बोल रहा हूँ सॉलिड, एक तो ये खुद सॉलिड है, साथ में ये फिक्स्ड शेप है इसका और फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब फिक्स्ड शेप का मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे मान लो कि आपके पास एक आपकी बुक है, कोई भी बुक है मान लो, ठीक है, तो जो वो बुक है उसका कोई जो शेप है वो फिक्स्ड है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बाद में मुड़ जा रही है या फिर कहीं पे टूट रही है या फट गई हो, एकदम से अलग हो गई हो, दो टुकड़े हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। ईंट जो है उसका जो शेप है वो एकदम फिक्स रहता है ना, ऐसा नहीं है ना कि उसको कहीं रख दो तो वो एकदम पानी की तरह एकदम ऊपर नीचे होने लगी, ऐसा नहीं होता ना। तो यही कह रहे हैं कि जो सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है, ऐसा एकदम फिक्स्ड, और जो वॉल्यूम होगा वो तो फिक्स्ड होगा। देखो जिसका शेप फिक्स्ड होगा उसका डेफिनेटली जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड होगा। क्यों? जैसे मान लो, फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपकी मम्मा ने आपको एक गिलास वाटर दिया, अब उस एक गिलास वाटर में आपका जो शेप है वो तो फिक्स है ना, ऐसा तो नहीं कि गिलास टूट गया या ग्लास मुड़ रहा है धीरे धीरे, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना, ग्लास तो ग्लास ही बना हुआ ना। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ग्लास बना दिया, ठीक है, ग्लास बना दिया, अब इसमें जो वाटर है, अब इसमें जो वाटर है वो केवल अटका हुआ है ना, मतलब एक तरीके का फ्रिज है, ये मान लो मैंने वाटर कर दिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो वाटर है वो एकदम फिक्स्ड है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये बढ़ रहा है ना। अब अगर वाटर फिक्स्ड है तो यानी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, मतलब वॉल्यूम तो उतना ही है जितना ये ग्लास होगा, इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकता। तो इसीलिए जिसकी सेव फिक्स्ड होगी, सेव फिक्स्ड होगी, उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, इसके मैं सबके वो दे दूंगा आपको, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सॉलिड में बी हार्ड, सॉफ्ट, स्मूथ और रफ्ड। जो एक सॉलिड है ना वो हो सकता है कि हार्ड भी हो, सॉफ्ट भी हो और स्मूथ भी हो और रफ भी हो। देखो हार्ड में कैसा होगा, जैसे हार्ड में मैंने बताया, एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, सबसे बढ़िया बात, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ठीक है, पहला पहला क्या है, हार्ड। तो हार्ड के लिए लिख लो, हार्ड की चीज़ें कौन कौन सी आएंगी, जैसे वुड है, ठीक है, और जो भी आपके पास चीज़ें जो आपको दिख रही हैं उनको एकदम हार्ड हैं, सख्त, अंदर से रिजिडिटी, कठोर हैं। ठीक है, रिजिडिटी माने होता है कठोर। जैसे आपको मान लो दिख रहा होगा कि आपकी जो बॉल है, दीवार है घर की, वो भी एकदम फिक्स्ड है, फिक्स्ड शेप है ना, और वो हार्ड है, तो वो भी एक सॉलिड हो गया। सॉफ्ट में क्या होगा, सॉफ्ट में हो जाएगी जेली। ठीक है, जेली हो गई, तो जेली हो गई। और स्मूथ में क्या मान सकते हैं, स्मूथ में आप ले सकते हैं साबुन। ठीक है, आप साबुन ले लिए। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को, जैसे जेली हो गई और स्मूथ में, सॉफ्ट में पहले लिख लो, सॉफ्ट में जेली, जेली मैंने उधर लिख दिया, देखो हार्ड में। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या बताया मैंने बताया स्मूथ। ठीक है, स्मूथ मतलब वही सोप, मतलब वो होता तो हार्ड है बट हम उसको इजीली तोड़ सकते हैं। देखो हार्ड का मतलब क्या है कि कठोर, बिल्कुल कठोर, जैसे आपका कोई गेट होगा, ठीक है, घर में जो गेट होंगे वो भी कठोर होंगे। सॉफ्ट क्या है, सॉफ्ट मतलब जेली है, तो उसका फिक्स्ड, मतलब जेली कुछ ना कुछ ऐसी तो ही आती होगी, स्क्वायर की छोटी छोटी टॉफी टाइप में, ऐसी इस तरीके से,
है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जेली है कि पानी की तरह वो इधर जा रही है उधर जा रही है टूटी पड़ रही है, ऐसा तो नहीं। फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना तो कोई इसमें और मिला रहा है कुछ और ना ही इससे कुछ निकाल रहा है, तो एकदम फिक्स्ड है ना। तो इसीलिए है तो सॉलिड का ही एग्जाम्पल बट सॉफ्ट में है, क्योंकि अब ये अंदर से सॉफ्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से स्मूथ। अब स्मूथ जो है वो कैसा है, स्मूथ कैसा है, सोप। अब स्मूथ सोप क्यों लिया हमने, क्योंकि देखो साबुन जो होता है वो आपने एकदम देखा होगा है तो वैसे तो कठोर है साबुन, ठीक है। वैसे तो ये कठोर है, ये है साबुन, ठीक है। वैसे तो ये कठोर है, बट होता क्या है कि अगर आप उसको काटना चाहें तो कट भी कर सकते हैं, इजीली कट से कर सकते हैं, और एक शेप भी आएगा, तो इसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा, ऐसा नहीं कि इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सॉलिड वाला पार्ट जो है वो समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अभी हम एक और चीज़ बताएंगे आपको, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा है, अभी तो लिक्विड ही नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा पार्ट, वो सॉरी दूसरा पार्ट, जो कि है लिक्विड। लिक्विड क्या है, ए लिक्विड हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स टेक the shape of the container they are poured in। यहाँ पे दो तीन डायग्राम हैं, क्या मैं बना दूँ, ये चलो मैं समझा ही दूंगा तो अभी समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सबसे पहले वाटर लिख लो, ठीक है। पेट्रोल भी लिख लो, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि लिक्विड क्या होता है, ठीक है। ए लिक्विड हैज फिक्स्ड शेप, वो सॉरी फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। वॉल्यूम जो होगा वो तो फिक्स्ड होगा लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये चीज़ आप देखो, जैसे मान लो कि आपकी मम्मा ने आपको एक गिलास वाटर दिया, ठीक है, एक गिलास वाटर दिया। अब आपने क्या किया कि इस एक गिलास वाटर को, अभी तक तो इसमें क्या था कि जो एक गिलास वाटर, मान लो कि इसमें 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर वाटर है, आपकी मम्मा ने दिया आपको गिलास में। अब आपने क्या किया कि ये जो ग्लास था, ये ग्लास था, आपने कहा नहीं मम्मा मुझे ग्लास में नहीं पीना, मुझे इसे बाउल में पीना है, ठीक है। ये बाउल ले लिया, मतलब कटोरा में, कटोरा, ठीक है। अब आपने इसमें कर लिया, तो आपने मम्मा से क्या बोला कि मम्मा नहीं मैं तो बाउल में ही पीऊँगा, इसमें पानी पीऊँगा। तो मम्मा ने क्या किया कि आपका वो 1 लीटर जो पानी था वो इसमें कर दिया, ठीक है, इसमें कर दिया। अब देखो जो इसमें वॉल्यूम था, वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर था, ठीक है। वही 1 लीटर पानी इसमें आ गया, 1 लीटर ही पानी तो आया, ऐसा तो है नहीं कि मम्मी ने और मिला दिया, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो 1 लीटर वाटर ही इसमें आ गया। मेरी बात फिर से सुनना कि आपकी मम्मा ने एक गिलास वाटर दिया, उस एक गिलास वाटर को इस बाउल में कर दिया, तो जो 1 लीटर इस गिलास में था वही तो एक इस जो 1 लीटर वाटर था वो इसमें एक ही तो लीटर गया होगा, ऐसा तो है नहीं 2 लीटर गया होगा। तो 1 लीटर तो आ गया पानी, बट हुआ क्या कि इसमें जो शेप ले रहा था इसमें आके कटोरे की शेप लेने लगा। बात समझे, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, मान लो ये ग्लास है। अब इस ग्लास में जितना पानी होगा वो इस ग्लास की शेप ले रहा होगा, बट हुआ क्या कि जैसे ही आपकी मम्मा ने इस कटोरे में वाटर कर दिया, वो इस कटोरे में जाने के बाद में इस कटोरे का शेप ले लिया,
ठीक है। अब मान लो कि आपने क्या किया कि आपने खुद से मतलब इसको किसी प्लेट में, ठीक है, उस प्लेट में 1 लीटर वाटर कर दिया, तो अब इसने प्लेट का शेप ले लिया। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, मतलब कि जो 1 लीटर वाटर लिया है, जो 1 लीटर वाटर लिया है वो 1 लीटर वाटर तो फिक्स्ड है, बट उसका फिक्स्ड शेप नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पानी कहीं बॉटल में कर रहे हैं और कहीं हम वही कोई बाउल में कर रहे हैं, कहीं हम वो ग्लास में कर रहे हैं, कोई छोटे से कंटेनर में कर रहे हैं। मतलब हम चीज़ों को, मतलब जो लिक्विड है हम उसकी शेप को बदल रहे हैं, बट वॉल्यूम उतना ही है जो 1 लीटर शुरू में था। वॉल्यूम थोड़ी ना कम हो रहा है। तो ऐसे इस तरीके से जो हमारा जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड है, बट शेप फिक्स्ड नहीं है। ये था हमारा लिक्विड। ठीक है, तो आई होप कि लिक्विड भी आपको बहुत अच्छे से, प्यारे बच्चे, समझ में आ गया होगा। अब हम नया हेडिंग डालते हैं, नई हेडिंग डालते हैं गैस। ठीक है, गैस, ये तीसरी नंबर। बच्चे लोग ध्यान रखना कि जो मैंने स्टेट ऑफ मैटर 5 बताई हैं उसमें से 3 ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए यही अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितनी मैंने चीज़ें यहाँ पे पढ़ा दी हैं वो आप एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम देंगे, टेस्ट देंगे, तो आपको टेस्ट देने के बाद में इस जो लेक्चर है इसको पढ़ने के बाद में कोई भी आपका एक भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना। अब देखो गैस क्या होता है। सबसे पहले मैं गैस की डेफिनेशन लिखता हूं। ए गैस, मैं जितनी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूं अभी मैं मार्क कर दूंगा कि कौन कौन सी आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, ए गैस हैज़ नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। Most of the gases are colorless and hence difficult to observe and unlike solids and liquids, we cannot hold a gas। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी। ठीक है, ईटीसी। देखो गैस के लिए क्या है, गैस बहुत अच्छे से सुनना, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना बस। गैस के लिए क्या है? ए गैस हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर, कलर चेंज करता हूं, ए गैस हैज नाइदर फिक्स्ड शेप और नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या सर, मतलब थोड़ा सा सही से बता दीजिए। देखो जो गैस होता है ना, गैस का जो शेप होगा और जो इसका वॉल्यूम होगा वो कभी फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो, क्योंकि मान लो कि आपने क्या किया कि कोई परफ्यूम लगाया, ठीक है, तो जैसे ही आपने परफ्यूम लगाया या परफ्यूम एयर में, मतलब जो हवा है उसमें आपने फुसफुस कर दिया एकदम से, तो जो भी आपका जो परफ्यूम होगा वो जब स्प्रेड कर जाएगा तो क्या आप उसको देख पा रहे हैं? एक तो सबसे पहली चीज कि जो गैस होती है वो कलरलेस होती है, कुछ में ही कलर हो सकता है ना, कुछ में, है ना, लेकिन मोस्टली जो गैसेस होती हैं वो कलर लेस होती हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हम सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो कौन सी ले रहे हैं? ऑक्सीजन। और जो छोड़ रहे हैं वो कौन सी छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो चीज़ें छोड़ रहे हैं और जो चीज़ें हम गैस ले रहे हैं वो क्या हमें देख पा रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे ऑक्सीजन ही चाहिए तो मैं ऑक्सीजन को उठा के ही अपने अंदर लूँगा? ऐसा नहीं करते आप लोग। जो नॉर्मल है वो हमें अपने नेचुरल
तरीके से जो हमारे पास गैस आ रही है वो हमें लेनी पड़ रही है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि गैस का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। अब कैसे नहीं होता ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास कोई छोटा सा डब्बा है, ठीक है, और आपने इसमें गैस भर रखी है, ये मान लो गैस भर रखी है, ठीक है। अब यही गैस अगर इसमें है तो ये तो इसका कोई फिक्स वॉल्यूम ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इसको प्रेस किया जाए, मान लो कि यहाँ पे इसको प्रेस किया जाए, ऊपर से ढक्कन खोल के इसको प्रेस किया जाए, ठीक है, जब इसको दबाया जाए तो ये यहाँ पहुँच जाएगा सारी की सारी गैस, ठीक है। जब यहाँ पहुँच जाएगी, मान लो इसको खोल दो तो ये पूरे उसमें मतलब हवा में ऐसे इस तरीके से फैल जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जो गैस है ना तो इसका फिक्स्ड शेप हो रहा है और ना ही इसका कोई वॉल्यूम निकल रहा है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि वॉल्यूम जो बलून है, सॉरी, ठीक है। अब बलून में जो हम हवा भर रहे हैं उसका कोई फिक्स्ड शेप है क्या? ठीक है, वो फिक्स्ड शेप क्या है कि फिक्स्ड शेप क्या है कि जैसे मतलब किसी में हमने हवा भर दी, अब वो हवा उधर कुछ और शेप है और बाहर आ गई एकदम से, वो कुछ और शेप हो गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि गैस की जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो कैसे रहता है। ये बच्चे लोग आपको समझ में आ गया। अभी एक पार्ट और है, उसको आपको पढ़ने के बाद में एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या मैंने बताया कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक लाइन सुनो, a gas spreads out to occupy all the available space. For example, if there is a leak from an LPG cylinder or the connecting tube, we smell it in the kitchen or in the adjoining room. This makes us aware of the danger. Ability to spread out to occupy all the available space is an important property of gases. ठीक है, देखो इसकी कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपके पास एलपीजी है आपके घर पे, ठीक है, आपकी मम्मा खाना बना रही है किचन में, और मान लो हुआ क्या, हुआ ये कि किसी तरीके से किसी भी प्रकार से जो गैस था, जो एलपीजी सिलेंडर था, है ना, वो लीक हो गया। अब जैसे ही वो लीक होता है तो उसकी क्या होगी, स्मेल आएगी, ठीक है। तो जैसे ही वो स्मेल आएगी तो वो हमें क्या करेगी, जैसे एलपीजी है भाई, आग लगने के बिल्कुल चांसेस हैं, तो वो हमें एकदम से वो कर देगी, सचेत कर देगी, एकदम बता देगी कि आपके यहाँ पे स्मेल आ रही है, जो एलपीजी निकल चुकी है, ठीक है। और होगा क्या कि ये फैल फैल करके पूरे में कहीं ना कहीं स्प्रेड हो जाएगी। मतलब स्प्रेड का मतलब ही होता है फैलना, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरे में फैल जाएगी। और आप कहेंगे और ये तो गैस फैल गई। तो आप देख रहे हो कि अभी तक ये गैस जो सिलेंडर था एलपीजी का, जो आयरन का बना हुआ था, ठीक है, तो वो किसका बना था, आयरन का, उसमें गैस थी। अब वो गैस जो है वो लीक हो रही है, स्प्रेड कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में वो गैस जो होगी वो स्प्रेड कर जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो गैस है उसका कोई भी वॉल्यूम नहीं है, वो किधर भी मुड़ सकती है, किधर भी जा सकती है। मतलब एक तरीके का ऐसा समझ लो कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो जिधर मन कर जाए उधर चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, अब खुद आप बच्चे लोग सोचो, अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता, गैस अगर स्प्रेड नहीं करती, अगर उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता तो वो एक जगह पे ही रहती, ठीक है। तो अब वॉल्यूम अगर एक जगह पे ही रहता तो वो कभी आती नहीं। कैसे सर, एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए। देखो मान लो कि आपने बहुत बारी परफ्यूम लगाया होगा, ठीक है, या मान लो कि कोई भी चीज़ है, आपने कोई केला रख दिया, बनाना या मैंगो रख दिया कोई भी, ठीक है, किसी तरीके से वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया। डिकम्पोज मतलब सड़ना शुरू हो गया, है ना, उसमें इंसेक्ट लग गए छोटे छोटे, वो सड़ गया। तो अब वो उसमें जो स्मेल निकल रही है, जो स्मेल निकल रही है, अगर वो स्प्रेड नहीं होती तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब वो अगर गैस स्प्रेड हो रही तभी तो आपके पास पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कोई मैंगो था जो वो सड़ गया है, जो डिकम्पोज हो गया है, तभी तो आप बता पा रहे हैं, अन्यथा वो आप बिल्कुल नहीं बता पाते, ठीक है। तो ये है गैस की एक अपनी प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ मैटर की स्टेट ऑफ मैटर 5 हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और कौन कौन सी है, प्लाज्मा और बोस, कंडेंसेट, आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने शुरू में नहीं बताई लेकिन अब बता रहा हूँ कि जो मैटर होता है, मैंने बताया था कि जो मैटर है, जितनी भी सारी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं वो मैटर है, वो बिल्कुल ठीक बात है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
कि जो भी मैटर है, ठीक है, जो भी मैटर है, अब वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा ना। मतलब जो मैटर है वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं मैटर है, जैसे मान लो कि मैटर में तो हर एक चीज आ रही है, ठीक है। पेंसिल, जो पेंसिल है, तो पेंसिल का जो ऊपर वाला कवर है वो तो वुड का है, बट अंदर जो निब पड़ी हुई है वो किसकी पड़ी हुई है, वो ग्रेफाइट की है, ठीक है, वो ग्रेफाइट की होती है। ये चीज ध्यान रखना, पेंसिल के अंदर जो निप है वो ग्रेफाइट की होती है। देखो बच्चों लोग, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बहुत अच्छी और बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छी चीज़ें, आपको इस चैप्टर में जितनी चीज़ें हैं उससे एक्स्ट्रा ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ी कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, मतलब ज़्यादा तो मिलेंगी बट कम तो नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो मैटर मैंने बताया कि आसपास जितनी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और देख पा रहे हैं वो सारी क्या है, मैटर हैं। तो मैटर जो है इस दुनिया में पूरी 118 एलिमेंट्स से मिलकर के बनी है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो जितने भी मैटर, जितने भी चीज़ें दिख रहे हैं, ये सभी की सभी चीज़ें 118 टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर के बनी है। ये बात आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आप आने वाली क्लासों में आगे जो भी क्लास आएंगे उसमें बहुत अच्छे से मैटर को ये बताया जाएगा कि एटम क्या है। अभी मैंने बताया था ना कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है, कि एटम का मैटर का स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, जिसे हम एटम और मॉलिक्यूल से जानते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो एट्थ में ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। तो अब इसमें आपको क्या क्या नोट डाउन करना है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं मार्क करे दे रहा हूँ। देखो, पहले तो ये इतना लिखना है, जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ वो लिखना है, ठीक है। ये एग्जांपल वगैरह आप अपने तरीके से देख लेना, अगर लिखना हो तो लिख लेना। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इस पे तो है ही है, ये भी लिख लेना, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये तो पूरा ही लिखना है, जिस पे मैं मार्कर कर रहा हूँ वो आपको सब लिखने, एग्जाम्पल लिखने, लिक्विड लिखना, गैस का पूरा, ठीक है। तो इतना ही रहा, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, पॉज करके वीडियो रोक करके, जैसे चाहो वैसे आप कर लेना, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको, ये लेक्चर कैसा लगा। और इसके बाद में हम आपको, अभी तो ये चैप्टर थोड़ा ही सा ही हुआ है, मतलब आधा हो चुका है, आधा ही बचा है। अब इस चैप्टर में हम आगे आने वाले में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जो सॉलिड्स हैं, जो लिक्विड हैं, और जो वलून्स हैं, मतलब हम कह रहे बलून्स, बलून्स मेरा एग्जाम्पल है इसलिए कह दिया, जो गैसेस हैं वो किस तरीके से, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, अट्रैक्शन कैसा है, वो सब चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय।